हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। मैं सुशांत कुमार और अपने आज के इस वीडियो में हम फेब्रवरी मंथ में मनाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 1 फरवरी से। और फ्रेंड्स, इस दिन हम भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संसद ने भारतीय तटरक्षक बल का गठन 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत किया था। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस अधिनियम को संसद द्वारा 18 अगस्त 1978 को पारित किया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मीन्स वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं समुचित उपयोग के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी कारण से हम 2 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर की बीमारी से सुरक्षा एवं इसके रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर 10 फरवरी की बात की जाए तो इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मीन्स नेशनल डी वॉर्मिंग डे के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस दिवस के नाम से ही पता लग रहा है कि यह दिवस कृमि के रोकथाम एवं समाधान हेतु जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक थे हकीम अजमत खान। और फ्रेंड्स, इनका जन्म 11 फरवरी 1868 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12 फरवरी की। तो इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मीन्स नेशनल प्रोडक्शन डे के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, यह भारत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद मीन्स नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना है। फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग 13 फरवरी को देखते हैं। तो इस दिन को दो मुख्य दिवस विश्व रेडियो दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हम विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन ही यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो यह दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के महत्व को समझाना एवं बताना है। नेक्स्ट, अगर हम अब 27 फरवरी की बात करें तो इस दिन को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन होता है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के अंदर सक्रिय रूप से शामिल होने और एनजीओ संस्थानों में काम करने के लिए प्रेरित करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है और इसके खोज का श्रेय भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को जाता है। फ्रेंड्स, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी
और इस खोज के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। फ्रेंड्स, 14 फरवरी 2019 भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन रहा था और फ्रेंड्स इस दिन को भारतवासी कभी भूल नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तकरीबन 40 जवान शहीद हो गए थे। फ्रेंड्स, जिन जवानों ने इस दिन अपनी शहादत इस देश के लिए दी थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को मालूम है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के भी रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे संत वैलेंटाइन के लिए मनाया जाता है। चलिए उसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 3री शताब्दी में रोम में क्लाउडियस नाम का एक क्रूर राजा हुआ करता था। वह विवाह को सही नहीं मानता था। उसने अपने राज्य में फरमान जारी किया कि कोई भी विवाह नहीं करेगा। तब वहाँ के एक पादरी थे संत वैलेंटाइन, जिन्होंने इसका विरोध किया और कई प्रेमी जोड़ों का विवाह भी उन्होंने कराया, जिस कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 फरवरी 269 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हीं की याद में फ्रेंड्स इस दिन को वैलेंटाइन दिवस या फिर संत वैलेंटाइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स इस डेट को लेकर बहुत सारे विद्वानों में कन्फ्यूज़न भी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि संत वैलेंटाइन को 498 ईस्वी में फांसी दी गई थी। और फ्रेंड्स इसके पीछे कहानियाँ भी, थ्योरी भी बहुत सारी है। तो फ्रेंड्स मोटा मोटी आप यही देखिए कि संत वैलेंटाइन को जो फांसी दी गई थी, उन्हीं को याद करते हुए हम यह दिवस मनाते हैं। शुरुआत में फ्रेंड्स यूरोप के देशों में वैलेंटाइन डे को मनाया जाता था। चूँकि वहाँ पर विवाह की प्रथा नहीं थी, तो जो भी प्रेमी जोड़े आपस में विवाह कर लेते थे तो फिर वे वैलेंटाइन डे मनाते थे। 90 के दशक में टीवियों और अखबारों के माध्यम से इसका प्रचार भारत में हुआ और भारत में भी बहुत से लोग अब इसे मनाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।